बाबा साहब से ये गिनना करते हैं, जातिवाद को भेदभाव ये धुरंग लोग करते हैं। नहीं, बाबा साहब ये तो सबको कह गए कंधा से कंधा मिला के चलो, सबको अधिकार दियो। बाबा साहब ने सबको एक साथ अधिकार दिया, सबको एक साथ अधिकार दियो और ये बोले कि सब कंधा से कंधा मिला के चलो। पढ़ाई लिखाई संविधान सब लिख कर नहीं दियो तो सबने सबको ही दे के गए वो संविधान में, सबको एक समान। लेकिन हमारे समाज के लोग ये किसी नहीं जागते और हर चीज में बिक जाते हैं, जागते भी हैं पर और जान हो के फिर भी अनजान बन जाते हैं। नींद तो सबकी खुली हुई है, सोते हुए भी जगे हुए भी सो जाते हैं, और साथ में वो भी हैं। लेकिन हमारे लोग नहीं जाग पाएंगे। अगर इतना हमारे लोग नहीं जागेंगे, इतना हम ऐसे ही अपनी लुटते पिटते रहेंगे, दुरंधन के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाबा साहब ने क्या मना किया है जागने के लिए? जागो ना। अब बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने अच्छा खाने का अधिकार दिया। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज नहीं जानता है, सब कुछ जानता है और वो ये भी जानते हैं कि हम जागरूक हैं। और लेकिन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अब वोट बनवा लिए अपने, वो क्या नाम है, वो क्या बोलते हैं उसको, फर्जी वोट बनवा के जितवा देते हैं और साथ में हमारे समाज को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। अगर नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट फाड़ के फेंक दिए जाते हैं औरतों को। इस हाँ जी, वो जहाँ ये SC कास्ट जाटव समाज से आया वहीं वो डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया जाता है। और तो आरक्षण का तो रोना इतना रोया जाता है, इंटरनेट पर भी मैं देखती हूँ हर वक्त आरक्षण का रोना ऐसे रोया जाता है जैसे कि आरक्षण ना हुआ, हमने तो इनकी सारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया हो। जबकि ऐसा नहीं है, आरक्षण हमें इसलिए दिया गया है कि जो गिरे हुए तबके के लोग हैं उनको बाबा साहब ने उठाया ताकि ये आगे बढ़े, हम भी और लोगों से कंधा मिला के चलें। पहले सती प्रथा होती थी, अंग्रेजों को भी समझ आ गया था कि भारत की औरतों पर और इन लोगों पर कितना जुल्म किया जा रहा है, उनको समझ आ गया था। लेकिन बाबा साहब को इन लोगों ने जो कानून बनाए, बाबा साहब ने इन लोगों को नहीं समझ आया कि भाई औरतों के लिए क्या क्या करके गए हैं, आदमी के लिए क्या क्या करके गए हैं बाबा साहब। पर अब समय आ गया है, मुझे तो ये कहने में भी बड़ा दुख होता है कि इतनी जहाँ देखो अरे मंदिर की मूर्तियाँ खंडित क्यों नहीं होती? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, मंदिर की मूर्तियाँ खंडित करो ना, मंदिर की करो। और जगह जितने भी रहते हैं, कोई आज तक नहीं सुना मैंने कि कोई मंदिर के अलावा, मतलब बाबा साहब के अलावा कोई भी मंदिर की खंडित हुई हो। पर बाबा साहब की मूर्तियों को ही खंडित करते रहते हैं, आए दिन ये खबरें रहती हैं। और हमारे समाज को तो इतना दबा के रखा जाता है, आरक्षण का तो रोना इतना रोया जाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी दिल्ली का ही मामला ले लो, रितु जो एक्टिविस्ट हैं और क्या नाम है जो टीचर थी, प्रोफेसर हैं, उनके साथ इतना जातिवाद किया है उन्होंने, उनको नौकरी से भी अलग कर दिया है। वो अपनी मर्जी से आई हैं वैसे तो, पर नौकरी से भी अलग कर रखा हूँ उनको। वो अपने समाज को जगाने का ही काम कर रहे हैं, तो आए दिन उनके साथ धमकी भरे ईमेल दिए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। मुझे तो बस अब यही कहने में बड़ा दुख होता है कि अपने समाज को कब हम लोग आगे ले जा पाएंगे। अब यही एक समय मायावती बहन जी को लाने का, बैलेट पेपर से चुनाव हो, बस मुझे यही कहना है। जैसे कि बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि स्कूल जाओ, लेडीजों को कहा, महिलाओं को कहा स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। लेकिन हमारे जो समाज की महिलाएं वो ज्यादातर मंदिर जाती हैं। तो मंदिर जाते, हम नहीं जाते मंदिर, हमें जाना ही नहीं है मंदिर। हम अपने बाबा साहब को पूछते हैं हमेशा, हम जाते ही नहीं मंदिर बिल्कुल। मैं घर में भी पूजा नहीं करती मंदिर की, मैं घर में भी पूजा नहीं करती मंदिर की। देश किसी समुदाय विशेष का नहीं है, देश ना भगवान किसी समुदाय विशेष का है, ना देश किसी समुदाय विशेष का है। देश सबका है, हम सबका देश है, हर धर्म विशेष का, हर व्यक्ति का, छोटे से छोटे व्यक्ति का है देश। क्या हमें क्यों मूर्तियों से अलग किया जा रहा है, हमें क्यों मंदिरों से निकाला जा रहा है? अभी राम मंदिर का ही मुद्दा मैंने सुना था कि दलितों ने जो चंदा इकट्ठा करके भेजा है, इन लोगों ने वो तक वापस कर दिया। और वैसे ये लोग बराबरी की बात करते हैं, कहाँ है बराबरी? मुझे ये बताइए, बराबरी है कहाँ? मुझे यही जानना है कि लोग क्यों नहीं इस चीज को, आवाज को उठाते। बहन जी को क्यों नहीं लाया जा रहा है? बहन जी का ही एकमात्र विकल्प है, अब हमें और कोई सरकार नहीं चाहिए। और योगी और मोदी को तो ये सोचना चाहिए, वैसे तो बुलडोजर चला देते हैं हर गलत पे, यहाँ क्यों नहीं चलाया है बुलडोजर? यहाँ चलाना चाहिए। अब हमें ये चाहिए कि जिन्होंने हमारे बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी है, जिसने हमारे बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी है, उनके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए और हम अपनी आंखों से देखेंगे और चलनी चाहिए, हमेशा चलनी चाहिए। उनका घर नष्ट होने चाहिए, उनका घर भी नष्ट होना चाहिए। तोड़िए तो उनके बाबा साहब का अपमान करो उन्होंने।
जैसे हमारे बाबा साहब की मूर्ति खंडित करी है, ऐसे उनका घर भी खंडित होना चाहिए, बिल्कुल टूटना फूटना चाहिए घर। जैसे हमारे बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी है, हमें भी न्याय चाहिए। हाँ जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ। आप ये बताइए, मंदिर में काहे के लिए जाती हैं, क्यों जाती हैं ये मंदिर में पूजा करने के लिए? अपने बाबा साहब के क्यों नहीं पूछती हैं? जागरूक तो ये खुद नहीं होती हैं, मंदिर में जाती हैं ये तो क्यों जाती हैं ये पूजा करने के लिए? मैं तो कभी नहीं गई, मैं नहीं जाना चाहती। जाते हैं घूमने के लिए, जाते हैं एंजॉय करें, तो मंदिर में नहीं जाते। तुम ये बताओ, अरे हमारे बाबा साहब की तस्वीर को तोड़ के इन्होंने कौन सा अच्छा करा, क्या अच्छा काम करा इन्होंने, ये बताइए आप। सामने आने चाहिए, अब वो तोड़े जैसे उन्होंने बाबा साहब की, जिस हाथ से बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी, उनके हाथ कटने चाहिए ऐसे ही। हम सभी भारत के निवासी हैं और भारत में हर चीज जैसे मनाई जाती है वैसे ही मनाई जाएगी। मंदिर में भी हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या मंदिर पे इनका ही एकमात्र एकाधिकार है क्या? हमें भी मंदिर जाना चाहिए, हमें भी सब काम करने चाहिए जैसे ये लोग करते हैं। क्यों इन्हीं का ही है सब कुछ, हमारा नहीं है? हमारे लिए क्यों ऐसा है? क्या हमने किसी को दुख दर्द पहुंचाया है? क्या किया है? इसी भारत में संविधान बाबा साहब ने क्या बना दिया? लोगों को इतनी जलन है जिसका कोई हिसाब नहीं। साथियों देखते रहिए बहुजन सम्राट टीवी।